फिर से ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद क्या क्या चीजें रहेंगी, तो ये चीजें हम पीछे बता चुके, तो ऑप्शंस बता रहे थे हम, ठीक है। उसमें किस इशू था, फाइल मेनू का आई थिंक सारे ऑप्शन बता दिए गए थे ना। फाइल में ऑप्शन बता दिए गए थे, प्रिंट वाला वही लास्ट में ऑप्शन बताया के लिए। तो इसमें देखो है, अब यहाँ सबसे पहले इसके बाद एग्जिट वाले में देखेंगे तो उससे लिख लेते हैं। तो सिंपली लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं, वर्ड आर्ट में कुछ ले लेते हैं, लिख लेते हैं CYR साइबर, कैपिटल में लिख लेते हैं, स्मॉल में नहीं। ये हमने लिखा, ओके किया। साइबर इंस्टीट्यूट लिखने के बाद इस तरीके से हमारे पास ये वर्ड आएगा। टॉप रखिए, हो रही है। अब यहाँ से नीचे हमको मिल जाएगा टेक्स्ट टाइपिंग टूल, इस पर क्लिक करेंगे, हम कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे, आपको करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम रखते। ठीक, अब स्थान परिवर्तन किया हमने, पहले क्या था, फिर इसके बाद हमने सेटिंग लगाई कि इसको, फिर इसके बाद हमने इसको मूव कराया दूसरे स्थान पे ना। अब इसी को अगर हम चाहते हैं क्या, इसको हम पीछे जा रहे थे, यानी जो हमने मूव कराया, देखो यहाँ पे आ गया ना, अनडू मूव ऑब्जेक्ट। अगर नहीं दिख रहा है, रुक जा, मैग्नीफायर हम कर दे रहे हैं, मैग्नीफायर कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। माइक ऑफ कर लो दीक्षा। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे जब हम जाएंगे एडिट मेनू में, एडिट मेनू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास एक आपका ऑप्शंस का खुलता है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है ना, अंडू मूव ऑब्जेक्ट, यानी जो हमने अभी इसको साइबर को मूव कराया था, उसी को बोला आप अंडू करना चाहते हैं। देन यहाँ पे शॉर्टकट आपको दिया Ctrl+Z, यानी जो हमने इसका स्थान परिवर्तन किया था उसको हम फिर से जहाँ पे था वही चाहते हैं। Ctrl+Z यानी अंडू पे क्लिक करेंगे, तो अब इधर आके देखेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट था जहाँ पे था वो फिर उसी जगह पे चला गया, ठीक है, एकदम ऊपर। अभी फिर से अब देखो, जब यहाँ पे जाएंगे तो हमने जो स्थान परिवर्तन किया, अब इसके स्थान परिवर्तन को हम चाहते हैं कि वो पहले जैसे था, यानी जहाँ से हमने इसको चेंज किया स्थान, ये फिर वहीं चला जाए। तो यहाँ पे आपको रीडू वाला हाईलाइटेड हो जाएगा। रीडू का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये जो हमने मूव करा था वहीं चला जाएगा। क्लियर। अंडू का सिंपल सा अर्थ है, जो हमने काम किया कि स्टेप पीछे जाने के लिए हम अंडू करेंगे, एक स्टेप आगे जाने के लिए हम रीडू करेंगे, ठीक। और अगर सिंपल वे में देखना चाहते हो, हाँ, एक और सिंपल से एग्जांपल देखना चाहो, जैसे यहाँ पर लिख लिया क्या, साइबर इंस्टीट्यूट, लिखने में लिख लिया साइबर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लिख लिए। अब देखो, जब यहाँ पे हम अंडू करेंगे, एडिट में अंडू टाइपिंग करेंगे तो सारा टाइपिंग हमारा हट गया, ठीक है। अब फिर से हम उसी टाइपिंग को लाना चाहते हैं, फिर यहाँ से रीडू करेंगे, फिर से हमारे पास लिख के आ जाएगा, ठीक। फिर अंडू करेंगे, चला जाएगा, अंडू करेंगे, रीडू करेंगे, आ जाएगा। यानी अंडू का सिंपल सा अर्थ है एक स्टेप पीछे जाने के लिए, और रीडू का फिर उसी स्टेप पे आगे आने के लिए। इज दैट क्लियर, अंडू एंड रीडू। किसी को कोई डाउट इन दोनों ऑप्शन में, अंडू और रीडू में? आई थिंक नो, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे हमको मिलता है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट किस कंडीशन में काम करेगा, तो सबसे पहले हम उस अपने मैटर को ले लेते हैं। तो जैसे ये हमारा मैटर है, ये हमने पीछे डिस्कस भी किया हुआ, सेलेक्ट करेंगे इसको। सिलेक्शन कई तरीके से कर सकते हैं, या तो माउस द्वारा आप क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप पहले जहाँ से आपको सिलेक्शन करें उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन के साथ आप एरो का यूज करिए। अगर आपको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, अप सेलेक्ट करना है तो अप, डाउन सेलेक्ट करना है तो डाउन, ठीक है। तो ये अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके हाईलाइटेड नहीं थे, कॉपी और कट, अब हाईलाइटेड हो गए ना, देखने लगे। जैसे अगर हम देखो कट करेंगे तो कट का सिंपली यूज होगा क्या, मूव कराने के लिए। तो सबसे पहले हम कॉपी करते हैं, तो कॉपी का देखेंगे, ये हो गया कॉपी। अब एंटर करके जहाँ पे हमको पेस्ट करना है, हमको इसके यहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है इसी पे हमको उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। देन फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका डुप्लीकेट कॉपी उसकी तैयार हो जाएगी, यानी इसकी
क्या हो गई, ये कॉपी तैयार हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम उसको मूव कराना चाहते हैं, देन मूव कराने के लिए क्या करेंगे, सारे स्टेप्स उसी तरीके से रहेंगे। इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ये आपका इशू करेगा। कौन सा, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को पहले रखिएगा, जब करना होगा, नहीं तो उसको हम डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो उस पर थोड़े बहुत 3D इफेक्ट्स लगे होते हैं, ग्राफिक्स होता है, वो पहले से बना हुआ होता है, तो ये कुछ इशू कर सकता है आपको। इशू कर रहा है, चलो इस कंडीशन में फिर प्रॉब्लम कर रहा है, Windows+D करिए, मेन पेज पे आ जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए। ऐसे रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने के बाद 3-4 बार, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे अपने विंडो में, क्लिक करेंगे तो फिर ये आ गया। अब इसको अगर हमको डिलीट करना है, क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गया। अब इस पे समझते हैं, अब यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था, अगर सिंपली इसको हमको मूव कराने यानी ये यहाँ से हट के कहीं और आ जाए, देन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद जहाँ पे आपको रखना है, सपोज कर हमको यहाँ रखना है, देन यहीं पे आके हम फिर एडिट से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन हमको नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि पीछे आप लोग कर चुके हो, ये सब ऑप्शंस कर चुके हैं, कट कॉपी पेस्ट का। तो जो नया ऑप्शन है वो ध्यान समझ लीजिएगा, ये तो सिंपली था क्या, कट और कॉपी। ठीक है, तो क्या हुआ, टेक्स्ट को अगर हम कट करेंगे तो टेक्स्ट उठ के जाएगा, अगर फोटो या ग्राफिक को अगर हम कट करेंगे तो वो फोटो या ग्राफिक जाएगा। ठीक है, आप सपोज करो इसी टेक्स्ट वाले मैटर को हमने पूरा लिख लिया, इसको हम सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, सपोज कर इसका कलर हम चेंज कर ले, सेलेक्ट कर लिए, कलर चेंज कर लेते हैं, कहीं है इसका टूल, तो नॉर्मल हम कर लेते हैं पहले, यहाँ से आते इसका हम फॉन्ट कलर चूज कर लेते हैं, ग्रीन हो गया, फिल कलर में नहीं दिखेगा, बॉर्डर में नहीं दिखेगा, फॉन्ट कलर में आप जो कलर देना चाहते हैं, रेड हमने ले लिया। अब यहाँ जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज और वो सब हमको करना है, तो साइज हमको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड टूल बार मिल जाता है, वहाँ से जाके हम इसका साइज चूज कर लेंगे जिस हिसाब से चाहिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे। फॉन्ट अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, देन यहाँ से आके आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, सपोज कर इम्पैक्ट ले लिया, इम्पैक्ट भी हमको नहीं अच्छा लग रहा है, देन यहाँ से हम कोई और फॉन्ट ले लेते हैं, कैम्ब्रिया ले लिए। ठीक है, ये हमको ठीक लग रहा है। अब है क्या, फिर हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, इसी को अगर किसी और में, अभी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हम इस पर चेंजिंग कर ले रहे हैं, अगर इसको हम पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, देन इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आएंगे, कट या कॉपी दो में से कोई एक करेंगे, सपोज करो हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से आते हैं पेस्ट पे, पेस्ट शॉर्टकट, पेस्ट स्पेशल ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेस्ट के नीचे ही, इस पे जब हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ देखो, पेस्ट स्पेशल आपका टाइटल बार में दिया हुआ, सोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये आपका लोकेशन दिया हुआ है। पेस्ट कैसे करना है, तो आप पेस्ट पे आपको देखो ढेर सारे फॉर्मेट दिए, HTML हो गया, पिक्चर इनहैंस, विंडोज मेटा फाइल, अनफॉर्मेटेड, तो यहाँ सपोज कर हमको पिक्चर मेटा फाइल लेके बढ़ना है, यानी इसको हमको पिक्चर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करें, क्लिक करके ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ से इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब देखोगे यही मैटर आपका यहाँ भी है, इसी को हमने कॉपी किया था, और यही मैटर आपका यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये सारे पिक्चर वाले ऑप्शंस आ गए। पिक्चर वाले ऑप्शंस मतलब अब इससे पहले जो हमारा क्या हो रहा था, हम पिक्चर्स पे कर रहे थे, हमको इसी तरीके से ऑप्शन हो रहा था ना, मूव कराना चाहेंगे तो इतनी फ्रीली मूव नहीं होगा जितने तरीके से वो होता है। इसको भी हमको चेंज करने के लिए फिर यहाँ पे आएंगे, अगर मूव कराना है यहाँ से आ जाएंगे टेक्स्ट टाइपिंग में, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, अब ये भी सिंपली मूव करने लायक हो जाएगा। अब इसका हमको छोटा करना है, बड़ा करना है, देन यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा करेंगे, तो जो पिक्चर वाले इफेक्ट होते हैं जो आपको सिम लगेगा, लेकिन जो फॉन्ट होता है तो फॉन्ट में ही ये पिक्चर वाले इफेक्ट करेगा। इसमें अगर हम एडिटिंग करना चाहेंगे, एडिटिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, यानी इसको हम अगर सोचना चाहें इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत है, या फिर हमने इसका जो कलर दिया हो उसको चेंज करना है, देन यहाँ से उसका कलर और कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, खाली ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पिक्चर में। इसको जहाँ भी यूज करना होगा हम सिंपली रख देंगे, वो आपका पड़ा रहेगा। जबकि इसी के ऊपर ये वाला जो मैटर है, इसमें हमको किसी प्रकार की चेंजिंग करनी है, हम सिंपली सेलेक्ट करके चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट इसमें पेस्ट स्पेशल में? पेस्ट का सिंपली यूज है कॉपी बनाने के लिए, यानी कट या कॉपी के उसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, उसी को किसी अन्य फॉर्मेट में अगर हमको करना होगा तो उसके लिए हम करेंगे। ठीक, एनी डाउट एनीवन?
नहीं एडिट नहीं कर पाएंगे। इसका हम सपोज करें फॉन्ट चेंज करना कुछ करना तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर वाले ऑप्शंस होते हैं वो सारे आपको शो करेंगे इस तरीके से। जबकि इस पर हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जबकि अगर हम एक्चुअल टेक्स्ट में करें तो कुछ आता है हमारे सामने नहीं आता ना। सिंपली हमको चेंज करना, ये हटाना, हम ये पे बैक स्पेस करेंगे हट जाएगा। साइबर ही हमको डिलीट करना, साइबर डिलीट करेंगे हो जाएगा, हो रहा है। जबकि हम इस पर अगर इसी तरीके से करना चाहेंगे तो आपका नहीं होगा। क्लियर? ट्राई कर लो, देखो फॉन्ट चेंज होता है, हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो पिक्चर हो गया, पिक्चर में फॉन्ट और चेंज थोड़ी होगा। जबकि इसका हम करेंगे जो नॉर्मल फॉन्ट होता है उसको हम अगर चेंज करेंगे तो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, ठीक, चलो थैंक यू। इसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं, इसी में है अगला कौन सा ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल। आई थिंक यही है ना, क्यों? नोट्स ओपन है आप लोगों की? नोट्स में देखिए कट कॉपी पेस्ट पेस्ट शॉर्टकट के बाद सेलेक्ट ऑल होगा। तो सेलेक्ट ऑल का सिंपली यूज देखो शॉर्टकट दिया हुआ Ctrl+A, इसका सिंपली यूज करेंगे हमारे पेज में, यानी ऑल ओवर डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर है सभी को हमको एक बार में अगर सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखो ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया, नीचे वाला भी। एक पेज का मैटर है हमारे पास, देन जितना था वो हो गया। एक साथ हमको डिलीट करना, डिलीट करेंगे सारा हमारा ब्लैंक हो जाएगा, फिर से अनडू करेंगे, फिर से हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, यानी एक साथ सभी पेज के मैटर को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद ऑप्शन कौन सा है, कोई लोग बताइए? अर्चना, फाइंड है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये ऑप्शन बता चुके थे। चलो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, जिसको हम नया पेज ले लेते हैं। देखो फिर पहले से बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ओपन करके देखें, रिज्यूमे साइबर इंस्टीट्यूट, हिमांशी चौधरी, हर्ष रिज्यूमे, सिकंदर, विवेक यादव, कुछ है तो कुछ और ही बना हुआ है। अरे तो फ्रंट पेज है, कहाँ से खोल दिया हम इसको? ये लो अब हैंग करने लगेगा ये। और चलो इसका भी जोड़ है हमारे पास। फिर से यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं 3-4 बार डेस्कटॉप पे, फिर से उस लोकेशन पे जाते हैं, फाइल पे, कहाँ गया वर्ड, ये हमारा खुल रहा है, हैंग करने लगा। ये होता है जब वो उस पर 3D इफेक्ट्स लगे हुए हैं तो कुछ सिस्टम पे आपको इश्यू करते हैं। सारा बंद कर देते हैं हम। राइट क्लिक, क्लोज ऑल विंडोज, बंद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा मे बी। Microsoft Word is not responding. चलो डिलीट हो गया। फिर से हम खोल लेते हैं वर्ड पेज को, फिर से वर्ड आ गया हमारे पास, वो कुछ और नहीं ओपन करा। फिर से जाकर कोई रिज्यूम वाला ही ओपन कर लेते हैं। देखें अंशु निषाद रिज्यूमे, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या बनाई है। अब देखो इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये हमारा रिज्यूमे है। ठीक है, पूरे स्क्रीन में देखने के लिए हमने मैग्नीफायर लगाया हुआ है, तो मैग्नीफायर हम हटा देते हैं, पहले मैग्नीफाइंग हटा देते हैं। अब देखते हैं तो ये हमारा क्या है, रिज्यूमे बना हुआ है। ठीक है, कौन बनाया है? अंशु निषाद बनाई हुई है। इसमें काफ़ी करेक्शंस है। फिलहाल हम ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शंस क्या है, हमको करना है फाइंड, तो सिंपली फिर से यहाँ जाएंगे एडिट मेनू पे, फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फाइंड में ही हमको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, रिप्लेस, गो टू और फाइंड। तो सिंपली फाइंड का यूज क्या होता है, फाइंड मीन्स खोजना। तो इनमें से हमको कोई भी चीज़ खोजनी, सपोज कर हमको खोजना अंशु कितनी बार डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंशु, फिर से यहाँ पर हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अंशु, अंशु लिख के यहाँ फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने पे जहाँ जहाँ अंशु होगा देखोगे हाईलाइटेड होता जाएगा। एक अंशु यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, एक अंशु यहाँ पे है, फिर बस 2 जगह आपका था अंशु इसलिए दिखा। इसके बाद क्या दिखा रहा है, वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने सर्च कर रहे थे वो खाली आपका इसी 2 में है।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपका कहीं आंसर यूज नहीं होगा। हाँ, आप एंटर भी कर सकते हो। एंटर उस कंडीशन वर्क करेगी जब आपका शिफ्ट क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे ब्लू में दिखा रहा है। ठीक है, ये सेलेक्टेड है ना ब्लू में, तो इस कंडीशन में होगा। ये किसी और पे होगा, सब कुछ करो इस पर आ जाएगा कैंसिल पे, तो अगर इंटर करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब रिप्लेस देखते हैं। तो रिप्लेस का सिंपली यूज होता है, जो हमने अंशु लिखा, अंशु की स्पेलिंग अगर हमको नहीं सही लगती, हम ANSHU की जगह ANSU लिखते हैं। देन यहाँ पे फाइंड वर्ड, यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर वर्ड को लिखेंगे जिसको हमको चेंज करना है और जिसमें चेंज करना है। तो इसमें आप लिख लेते हैं अंशु, अंशु। ठीक है, हमको इसकी चेंज करना है। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस अगर हमको 1 by 1 करना है, यानी अगर हमको एक अंशु को चेंज करना है दूसरे को नहीं, या फिर एक बार हमको एक ही बार में सभी को करना, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक साथ ही सारा हो जाएगा, और इसके बाद एक मैसेज यहाँ पे आएगा किस नाम से, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मेड टू रिप्लेसमेंट। ठीक है, कितना उसने चेंज किया उसकी भी संख्या उसने बता दी, और हो गया है नहीं हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे आपका क्या होगा, कंप्लीटेड, यानी उसने जो सर्च करके फाइंड रिप्लेस करना था वो कर चुका है। तो देखोगे यहाँ पे भी अंशु की स्पेलिंग चेंज हो गई, और यहाँ पे भी अंशु की स्पेलिंग चेंज हो गई। तो फिर से हमको चेंज करना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, फाइंड व्हाट पे फिर हम उसको डिफाइन करेंगे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में है। तो डॉक्यूमेंट में आपका ये है, ANSU है ना, डॉक्यूमेंट में हमारा ये है, हमको चेंज इसमें करना है, ANSHU इसमें चेंज करना है। फिर इसी तरीके से करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो कई बार में फिर से आपको करके यहाँ पे फिर वही मैसेज आपको दोबारा दिखा देगा चेंज, और जो हमने अभी रिप्लेसमेंट किया तो वो आपका फिर से सही हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? ये भी पीछे ऑप्शंस मिल चुका आपको स्टार्टिंग में, बेसिक में ही, नो ना? ठीक है, माइक ऑफ करिए। इसके बाद देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है गो टू। तो गो टू कब आपका वर्क करेगा, यहाँ पे आपको अगर जंप करना होगा तो जंप करने को बताया था। अगर हमारे पास एक से अधिक पेजेज होंगे तब हम जंप करेंगे। तो जंप करने के लिए आपके पास कई तरीके के, जैसे फुटनोट है, कमेंट है, बुकमार्क है, लाइन है, सेक्शन है। तो ये सब अभी आपको बताए नहीं गए हैं। पता क्या, बुकमार्क पेज पता है और लाइन पता है। तो लाइन ट्राई कर लेते हैं। तो लाइन जैसे ये अपने हिसाब से डिफाइन करेगा कौन सी लाइन पे जाना है। अगर सपोज हमको 5वीं लाइन पे जाना है, 5वीं लाइन क्लिक करेंगे, क्लिक करके गो टू कर देंगे, तो हमारा जो कर्सर होगा 5वीं लाइन पे आ गया। अब ये 5वीं लाइन किसके अकॉर्डिंग समझ रहा है, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हमारे हिसाब से नहीं। वो हमारे हिसाब से कब समझेगा, जब हमको उस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे देखो ये समझ रहा है 1 2 3 4 और ऊपर ये 5, इस हिसाब से समझ रहा है। अगर इसको आपको ध्यान समझना है तो इसके लिए हम कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। सपोज कोई एक नया पेज हमने ले लिया, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर देते हैं। अब कुछ मैटर लिख लेते हैं, जैसे साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 391 बी मियाँपुर जौनपुर। ठीक है, ये हमारा जौनपुर हो गया, जबलपुर हो गया। इसको हम एडिट करते हैं। उसके बाद इज ए वेरी फेमस इंस्टीट्यूट इन जौनपुर। ठीक है, ये देखो 2 लाइन हो गया। इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C+V। अब यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते जाएंगे, Ctrl+V। आपको इसी तरीके ढेर सारे बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी कहोगे सर हमको दिख तो रहा ही ना, नंबर कितने, पेज नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है। तो लाइन अगर आपको डिफाइन करनी है तो सिंपली 1 लिख के हम स्पेस कर देते हैं, फिर 2। इतना बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसको नहीं करते हैं, रहने दो। समझते हैं, आगे आ जाओ। हाँ, क्या हुआ? हाँ, भेजें स्क्रीनशॉट आया। हाँ, अब देख लीजिए इसका, इसमें क्या है, फिर से हम वही ऑप्शन खोलते हैं, Ctrl+F करेंगे तो आपका फाइंड का बॉक्स आ जाए। गो टू पे जाते हैं, अब लाइन पे देखते हैं। अब इसमें देखो लाइन वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियर रहेंगी। तो लाइन नंबर 5 अगर हम देखें तो पहले ही हम उसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से लाइन नंबर 5 क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ये हमारा पाँचवा लाइन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके से हम कलर चेंज कर देते हैं इस तरीके से। हुआ चेंज? नहीं हुआ, फॉन्ट कलर। देखो ये चेंज हो गया हमारा। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अब फिर से हम ट्राई मारते हैं, देखिए 5 करने पे हमारा शिफ्ट जाता है या फिर कहीं और जाता है। तो इसको ध्यान समझिए।
ये हमने दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया लाइन नंबर, और यहाँ पे गो टू कर देंगे। तो गो टू करने पे देखोगे कहाँ आया, डायरेक्ट में ब्लिंक करने लगा ना, वो इंजस्टर पोजीशन आ गए यहीं पे। इसी तरीके से अगर हम 10 लिखेंगे तो वो 10 पे जंप करेगा। तो 10 पे जंप करने का समझने के लिए क्या करेंगे, आपका देखो पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको हम पहले पेज को फिर से ऊपर रख लेते हैं। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको हटा दें, काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो पेज लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका 10वां है, तो इसलिए ये 10वें लाइन पे आ गया। कोई डाउट किसी को इसमें? इसी तरीके से आपका पेज नंबर पे भी वर्क करेगा। जितने ढेर सारे पेजेस होंगे उन पर अगर आपको तेजी से जंप करना है तो हम Ctrl+F करके वहां पे पेज नंबर डाल के तेजी से जंप कर सकते हो उसमें, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सॉरी, Ctrl+F करेंगे तो आपके पास फाइंड का इस तरीके से बॉक्स आएगा, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो अगर फाइंड करेंगे तो हमको खोजना होगा, तो खोजने के लिए फाइंड हो गया। रिप्लेस यानी उसी खोजे हुए मैटर में अगर हमको कुछ चीज रिप्लेस करना हो, किसी से बदलना हो। उसके बाद गो टू आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड पे, तब यहाँ से आकर हम करेंगे सब। आगे कमेंट, फुटनोट, एंड नोट ये आपको बताने हैं, इसलिए अभी इसको हम नहीं बता रहे, ठीक है। इसके बाद क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसी में। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है इसमें, कंप्लीट, और कुछ भी है कोई बताइए। इसके बाद कोई ऑप्शन था फाइल मेनू में, फाइंड, रिप्लेस, गो टू के बाद कौन सा ऑप्शन है? अर्चना दी बताइए। अरे एडिट मेनू में लास्ट ऑप्शन क्या था, फाइंड, रिप्लेस, गो टू के बाद अगला ऑप्शन ऑब्जेक्ट है। आप बताओ जागृति। गोटू के आगे नहीं लिखा गया है। और जागृति आप बताइए। ये सब तो उसमें होगा ना, व्यू मेनू में। वो इंसर्ट में मिलेगा वो सब। अरे हमको एडिट मेनू का बताओ। जागृति आप बताओ, एडिट मेनू में क्या लिखे लास्ट वन? लिव कर गई। फोटो में कंप्लीट हो गया ना, चलो ठीक है। आगे देखते हैं व्यू। ठीक है, व्यू देखिए। व्यू मेनू में क्या है, सिंपली यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीड और आउटलाइन। ये सब के अलग अलग तरीके के व्यू हैं। तो जैसे हम करेंगे, अभी जो आपका पेज दिख रहा है प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट क्या होता है, जैसा हम यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। एक्चुअल उसी तरीके से दिखता है। और डिटेल में देखने के लिए हमारे पास यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है, क्लिक करते हैं, आपको इस तरीके से प्रीव्यू दिखने लगता है। सेम इसी तरीके से आपको जब यहाँ से हम क्लोज करेंगे तो जो आपका ये व्यू होता है आपको भी इसी में इसी तरीके से दिखता है, जैसे आपका ये दिख रहा है, ठीक है। इसका जूमिंग हमने ज़्यादा बढ़ाया हुआ है इसलिए आपको दिख रहा होगा। अब देखें तो दिख रहा है ना, कुछ अगर हम प्रिंट करेंगे तो इतना जगह इधर छोड़ेगा, इतना जगह इधर छोड़ेगा, ऊपर से इतनी जगह रहेगी, नीचे से इतना जगह छूटेगा, नीचे से काफ़ी जगह छूट जाएगा। तो ये हमने जैसा प्रिंट होना एक्चुअल आपको उसी तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो वही है। अब देखो यहाँ पे व्यू में रहेगा क्या, जब नॉर्मल व्यू करेंगे तो नॉर्मल व्यू करने पर आपका जो रूलर होगा लेफ्ट साइड वाला, यानी इसको हम बोलते हैं किसका, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल साइड वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल जो आपका रूलर होता है वो गायब हो जाता है और यहाँ पे एक्सप्रेसिंग आपकी आ जाती है बिना किसी मतलब के, ठीक है, जिसका हमको ज़्यादा यूज नहीं करना होता है। क्या जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? अर्चना ऑन योर माइक।